Hello everyone. So in this video, we'll be going to solve problem check for binary search tree और validate a binary search tree. Okay. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके. सो एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं. सपोज अपने पास एक एग्जांपल गिवन है दैट इज 547236819 और हमको चेक करना है कि ये अपना बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं. ठीक है. सो अपना बाइनरी सर्च ट्री होता क्या? अपना बाइनरी सर्च ट्री होता है कि अपना जो लेफ्ट है दैट शुड बी लेस देन योर राइट, दैट शुड बी लेस देन योर रूट एंड रूट शुड बी लेस देन योर राइट. ओके. सो ये होती है अपनी बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी. ठीक है. सो ये तो हो गई आपकी. सपोज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं. ठीक है. हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि ये क्या अपने लेफ्ट से बड़ा? हाँ बड़ा है. और ये क्या अपने राइट से छोटा है? हाँ छोटा है. ठीक है. ये तो लेकिन हमारे पास इतने तक का पता है. ठीक है. अब हमको ये नहीं पता कि इसके आगे क्या हो रहा है. ठीक है. इसके आगे क्या हो रहा है. सो एक बाइनरी सर्च ट्री को एक बाइनरी ट्री को बाइनरी सर्च ट्री होने के लिए क्या होना पड़ता है कि ये जो रूट नोड है उसको तो अपने लेफ्ट से बड़ा होना ही है और अपने राइट से छोटा होना ही है. साथ ही साथ जो उसका लेफ्ट सब ट्री है वो अपने आप में बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए और उसका जो राइट सब ट्री है वो अपने आप में बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए. ठीक है. अब इसका अपने आप में बाइनरी सर्च ट्री होने का क्या मतलब है कि मतलब ये रूट जो है ये अपने लेफ्ट से बड़ी हो और अपने राइट से छोटी हो. ठीक है. और सिमिलर केस इधर भी होगा. ठीक है. कि मतलब अपनी ये जो है ये अपने लेफ्ट से बड़ी हो और राइट से छोटी हो. ठीक है. सो सपोज अगर यहाँ पे एग्जांपल आपका ये होता, यहाँ पे 4 की जगह आपका 3 होता और 3 की जगह 4 होता. ठीक है. सो यहाँ पे आपके पास नहीं ठीक था. इधर आपके पास 3 होना चाहिए. दिस शुड बी 3 और ये आपका 4 होना चाहिए. ओके. ओके. सो ये वहाँ पे 3 होना चाहिए और यहाँ पे 4 होना चाहिए. ओके. सो ये अपने आप में एक बाइनरी सर्च ट्री होनी चाहिए और ये राइट वाला अपने आप में बाइनरी सर्च ट्री होनी चाहिए. मतलब ये 7 जो है ये अपने लेफ्ट से बड़ा हो और अपने राइट से छोटा हो. सिमिलरली इस केस में ये अपने लेफ्ट से बड़ा हो और अपने राइट से छोटा हो. ठीक है. सो ऐसे ही हम चेक करेंगे कि ये अपना बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं. ठीक है. सो ये तो पता चल गया कि बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है. ठीक है. कि मतलब कि प्रॉपर्टी क्या होगी. सो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर 5 है मतलब या फिर मान लो ये 7 है ये पर्टिकुलर किसी रेंज में होना चाहिए ना. कि मतलब ये अपने लेफ्ट से आपका बड़ा है और राइट से छोटा है. इसका मतलब ये आपका 6 to 8 के बीच में लाई करना चाहिए है ना. ऐसे सिमिलरली इसके लिए भी कोई रेंज होगी, ऐसे सिमिलरली इसके लिए भी कोई रेंज होगी, इसके लिए भी कोई रेंज होगी. सो हम लोग अपना रूट नोड से स्टार्ट करेंगे, उसकी एक रेंज डिफाइन करेंगे और फिर सिमिलरली हम लोग अपने सब ट्री में जाते जाएंगे और फिर हर एक नोड की हम लोग अपनी रेंज डिफाइन करेंगे कि वो किस पर्टिकुलर रेंज में हो सकता है. अगर वो उस पर्टिकुलर रेंज में है तो वो अपना बाइनरी सर्च ट्री हो सकता है. और जैसे ही किसी नोड ने ये दिया कि वो जो है उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर नहीं लाई कर रहा है, सो वहां से हम लोग रिटर्न फॉल्स करेंगे और तुरंत ही हम लोग बोल देंगे कि ये जो है अपना बाइनरी सर्च ट्री नहीं है. और अगर हर एक नोड से अपना आता है कि हाँ ये जो अपने बाइनरी सर्च ट्री की जो प्रॉपर्टी है मतलब कि एक पर्टिकुलर रेंज में अगर लाई कर रहा है then only we can say that this is your binary search tree validate binary this is validate binary search tree. Okay. So सबसे पहले हम लोग अपना जो रूट नोड है उसके लिए हम लोग एक अपनी रेंज डिफाइन कर लेंगे. ठीक है. अपने पास रूट के लिए तो अभी कोई रेंज है नहीं तो उसके लिए कोई भी वैल्यू हो सकती है रूट पे. ठीक है. रूट पे कोई भी वैल्यू हो सकती है. इसका मतलब वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी लाई कर सकता है. ओके. सो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कहीं पे भी लाई कर सकता है. ओके. अब सिमिलरली जो इसका लेफ्ट वाला रूट होगा. ठीक है. जो लेफ्ट वाले पार्ट पे इसका जो रूट है ये किस रेंज से किस में बीच में होगा. ठीक है. तो ये जो है आपका नेगेटिव वैल्यू तो कुछ भी ले सकता है बट मैक्सिमम वैल्यू आपकी 5 ले सकता है ना. 5 से ज्यादा तो हो नहीं सकता. सो ये किसके बीच में लाई करना चाहिए. दिस शुड लाई बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू योर 5. ओके. और क्या ये लाई कर रहा है. हाँ लाई कर रहा है. ओके. अब सिमिलरली अभी ये जो इसका राइट वाला होगा वो आपका कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए. ये आपका आ, ये आपका लाई करना चाहिए. इसकी लोअर वैल्यू तो 5 हो सकती है और ग्रेटर वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है. ठीक है. मतलब प्लस इन्फिनिटी.
ठीक है। अब हम लोग अपना लेफ्ट सब ट्री पे चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक, पहले लेफ्ट सब ट्री पे देख लेंगे कि ये अपने वैलिड बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं, फिर हम लोग अपना राइट सब ट्री पे जा करके देखेंगे। ठीक है, सो अब हम लोग जो है इसके लेफ्ट पे चलते हैं, इसके लेफ्ट पे आए। ठीक है, अपने इसका लेफ्ट जो है ये अभी भी इसकी सबसे कम वैल्यू कितनी हो सकती है, दैट इज माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी। और अपना इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये 3 हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 3 हो सकती है। ओके, और इसके लिए ये 4 के नहीं, अभी भी यहाँ पे हम लोग लेफ्ट में चलेंगे। ठीक है, सो अभी इसके लेफ्ट के लिए इसकी हम लोग वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी 2 हो सकती है, और माइनस इन्फिनिटी तक ये कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, सो ये अपनी रेंज में लाई कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो मतलब ये आपका ट्रू रिटर्न करेगा। ये जो है आपका माइनस इन्फिनिटी से 3 के बीच में लाई कर रहा है 2, हाँ, तो ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ से ट्रू आया। अब यहाँ पे चेक करेंगे ये मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी ले सकता है। ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसकी हो सकती है 3, इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 3, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो सकती है 5। ठीक है, सो क्या ये 3 से 5 के बीच में लाई कर रहा है, हाँ लाई कर रहा है, ये भी अपना ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, इसने भी अपना ट्रू रिटर्न किया, ये भी ट्रू रिटर्न करा। अब मतलब इधर का हो गया, अब इधर से भी ट्रू आ रहा है, इधर से भी ट्रू आ रहा है, मतलब ये जो आपका ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब जो हम लोग अपना राइट सब ट्री पे जाएंगे। ठीक है, अभी राइट सब ट्री पे ये जो अपना 7 है, उसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती थी 5, और मैक्सिमम हो सकती थी आपकी प्लस इन्फिनिटी। तो अब हम लोग इसके इसके लेफ्ट पे जाएंगे। इसके लेफ्ट पे कौन रखा हुआ है, आपका 6। ठीक है, 6, तो इसकी आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है आपकी 7, और मिनिमम वैल्यू हो सकती है 5। ठीक है, तो क्या ये आपका 5 से 7 के बीच में लाई कर रहा है, हाँ, तो ये आपका ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अभी अपने राइट पे जाएगा। ठीक है, राइट पे सो ये अपना कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है कितनी, अ, आपकी 7, मिनिमम वैल्यू 7 हो सकती है, और मैक्सिमम आपकी प्लस इन्फिनिटी हो सकती है। ठीक है, और फिर आपका ये जो 9 है, 9 की आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। और ये इस रेंज में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये भी अपनी रेंज में लाई कर रहा है, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ से भी आपका ट्रू आ रहा है, यहाँ से भी ट्रू आ रहा है। अब ये 7 भी अपनी रेंज के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, ये अपने कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, ये आपका 6 से 8 के बीच में लाई कर रहा है। सो यहाँ पे भी आपका ये ट्रू रिटर्न किया है, यहाँ से भी ट्रू आ रहा है, यहाँ से भी ट्रू आ रहा है, और ये जो 5 है वो भी अपना 3 से लेके 7 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से भी ट्रू रिटर्न होगा। इसका मतलब ये अपना एक बाइनरी सर्च ट्री है। दिस इज योर वैलिड बाइनरी सर्च ट्री। ओके, अगर यहीं पे सपोज अगर यहाँ पे अगर ऐसा ना होता, सपोज ऐसा कुछ होता, यहाँ पे आपके पास अ, यहाँ पे आपके पास 4 होता और यहाँ पे 3 होता। ठीक है, सो ये तो जो है अभी माइनस इन्फिनिटी से लेके 5 के बीच में तो लाई कर रहा है। ठीक है, और ये जो है अपना इधर से तो सब सही आ रहा है। ठीक है, अब बट जब इधर आए, इधर जैसे ही आए, सो ये जो है अपने ये 3 वाली नोड जो है वो आपकी कहाँ से कहाँ तक लाई करनी चाहिए थी, वो आपकी लाई करनी चाहिए थी, उसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती थी 4, नहीं, उसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती थी 4, और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती थी 5। ठीक है, तो क्या वो उसके बीच में लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहे, तो यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देता। जैसे ही फॉल्स रिटर्न कर देता, अपना ये पूरा का पूरा जो अपना बाइनरी सर्च ट्री ना होता। ठीक है, सो तुरंत ही अपना रिटर्न कर देता कि फॉल्स है, बाइनरी सर्च ट्री नहीं। सो इसका एक बार कोड देख लेते हैं। ठीक है, इसका कोड काफी सिंपल है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना रूट नोड के लिए हम लोग कौन सी वैल्यू पास करेंगे, रूट नोड के लिए हम लोग अपना माइनस इन्फिनिटी से लेकर के, दैट इज इंट मिनिमम से लेकर के इंट मैक्स तक हम लोग वैल्यू पास करेंगे, और फिर चेक करेंगे कि अपनी रूट नोड है भी कि नहीं। ठीक है, वो नल तो नहीं है, अगर वो नल हुई तो ट्रू रिटर्न कर देना। ठीक है, अगर वो नल हुई तो मतलब कि, अगर वो नल हुई तो मतलब कि वो तो बाइनरी सर्च ट्री है ही। ठीक है, और वरना क्या करेंगे, हम लोग क्या चेक करने वाले कि अपना जो रूट की डेटा वैल्यू, ठीक है, जो रूट की डेटा वैल्यू वो अपने स्मॉल से कम होनी चाहिए। ठीक है, वो अपनी स्मॉल से तो कम होनी चाहिए, बट लार्ज से ज्यादा। ठीक है, जैसे ही अगर उसकी वैल्यू स्मॉल से कम हो गई, ठीक है, रूट की वैल्यू स्मॉल से कम हो गई, या फिर रूट की डेटा की वैल्यू जो वो लार्ज से बड़ी हो गई, ठीक है, मतलब कि वो जो है अपने रेंज के बाहर है। ठीक है, जैसे ही अगर वो रेंज के बाहर है, ये अब स्मॉल से छोटे हो गए तो लार्ज से बड़े हो गए। ठीक है, तो तुरंत अपना रिटर्न फॉल्स कर देना, तुरंत अपना रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि अपना रेंज के अंदर लाइन नहीं कर रही। ठीक है, वरना हम लोग अपना चेक बीएसटी लगाएंगे किस पे,
रूट के लेफ्ट पे, और अपनी स्मॉल वैल्यू तो जब हम लोग लेफ्ट में भेजेंगे तो स्मॉल वैल्यू तो सेम रहने वाली है, ठीक है। जब हम लोग इधर भेजेंगे, जब हम इधर जा रहेंगे, तो इसकी जो आपकी, जब इधर भेजा हम लोग ने, तो इसकी जो स्मॉल वैल्यू है वो तो माइनस इन्फिनिटी रहती है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी। बट इसमें जो आपकी राइट वैल्यू वो चेंज हो जाती है, राइट वैल्यू आपकी चेंज होकर कौन सी हो जाती है, रूट की डेटा की वैल्यू, रूट की डेटा की वैल्यू, ठीक है, मतलब 2 हो जाती है। और इधर वाले केस में जब हम लोग अपना राइट पे कॉल करेंगे, राइट पे कॉल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जो उसकी स्मॉल वैल्यू वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी रूट की वैल्यू 2, कॉमा आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती थी, जो लार्ज वैल्यू होगी, लार्ज वैल्यू, ठीक है, वो लार्ज वैल्यू होगी। सो हम लोग चेक करेंगे कि वो उसका जो लेफ्ट सब ट्री है वो भी बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए, और जो उसका राइट सब ट्री है वो भी बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए, दोनों के दोनों आपके बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए, इसलिए हम लोग अपनी एंड ऑपरेशन लगाएंगे। ओके, अगर जैसे ही दोनों ने अपना रिटर्न कर दिया कि हाँ लेफ्ट भी बाइनरी सर्च ट्री और राइट भी अपना वैलिड बाइनरी सर्च ट्री है, सो हम लोग अपना रिटर्न कर सकते हैं कि आपका वैलिड बाइनरी सर्च ट्री। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन और कोड समझ में आया। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ मेरी अदर प्लेलिस्ट वगैरह लाइक डीपी एंड ऑल शेयर करना, और हो सके तो खुद भी चेकआउट करना। थैंक यू।